हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सभी सही हो, ठीक है, सब खैरियत से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 107 का। देर आर 4 टोटल क्वेश्चंस इन दैट पेज, ठीक है। हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे क्या है फैक्ट्स, क्या नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर ग्राफ के बारे में बात किया है, तो आप लोग ध्यान से देखना कि ग्राफ में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, उसका आइडिया आप लोगों के पास, सबके पास है, राइट। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, पिछला वीडियो, उसमें आप लोग पूरा प्लेलिस्ट है आपका क्लास 9 मोशन का, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। वन बाय वन वीडियो दिया हुआ है, सब का सब एक मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और सारा का सारा एक वीडियो नहीं है, एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर किया गया है, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। एक टॉपिक आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो इंटेक्स क्वेश्चन 107 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन में अभी क्या दिया गया है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ द क्वेश्चन ओवर हियर, और अगर आपके साथ बुक हो तो बुक पे भी देख सकते हो 107 पेज नंबर में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का नेचर की बात कर रहे हैं। सो हम पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्म ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। जो टाइम और डिस्टेंस का जो वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है। लीनियर का मतलब है कि वो दोनों इक्वली, मतलब इक्वल रेट पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए पहला जो ग्राफ है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। पहला जो ग्राफ है वहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो ग्राफ का जो नेचर है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। सो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है इन इंक्लाइंड पोजीशन, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, है ना। मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। सो दैट नेचर विल बी नॉट स्ट्रेट लाइन। सो अदर देन द स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म के लिए होता है, एक्सेप्ट जो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, उसको छोड़ के जितना भी तरीका का ग्राफ होगा सारा का सारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक ग्राफ दिया है गया है, वहाँ पे जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व नेचर का है ना। सो वो क्या बन जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व्ड लाइन और zigzag line or except the straight line that is in inclined position, ठीक है। सो ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, दैट इज़ इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पे, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द टाइम, अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। सो पहले बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका जो वाई एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस पे होता है वहाँ पे क्या होता है, टाइम आता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी क्या होता है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम जहाँ जो होता है वो कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे। सो एक मोशन लेंगे है, ठीक है, एक मोशन लेंगे जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल रहेगा जो मोशन रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट को छोड़ के जो एक लाइन दिख रहा है आपको
वो क्या है हम लोग का मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या रहेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। सो एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जहाँ पे ओरिजिन पे है, देखिए टाइम वहाँ पे ज़ीरो है और जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कहीं पे एक वैल्यू दिया गया है, वो ज़ीरो पे नहीं है ना। और उसके बाद देखिए टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ा, है ना, वो वैसा कि वैसा ही है, वो ऐसा ही चल रहा है ना। मतलब डिस्टेंस जो है पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है, लेकिन टाइम एक्सिस में क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया। इसका मतलब यही है कि एक बॉडी अगर किसी भी पोजीशन पे है, वो डिस्टेंस मान लीजिए कि 100 मीटर दूर मेरे से यहाँ 100 मीटर दूर रुक रहा है ना, वो वहीं पे ही है, टाइम यहाँ पे चलता रहा है, मतलब वो वहीं पे ही रुका है और टाइम इधर चल रहा है, मतलब क्या है, वो बॉडी रेस्ट पे है। और वी कैन ऑल्सो से दैट द बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम है ना। सो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स that with the change in time there is no change in position of the object, thus the object is said to be in rest or in stationary position। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया आप लोग को ये बात, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन 107 पेज नंबर का, ठीक है। वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यहाँ पे जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, उसमें वाई एक्सिस में क्या होगा, स्पीड, है ना, जो पहले रहता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस पे रहता है, और जो बाद में रहता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है। सो यहाँ पे देखिए जो टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो इनिशियल पोजीशन पे था, वो ओरिजिन पे था, वहाँ पे टाइम कितना था, ज़ीरो, और आखिरी तक क्या हुआ, वो ज़ीरो का वैल्यू में नहीं है, यहाँ पे बढ़ चुका है ना, बढ़ चुका है, यहाँ पे बढ़ चुका है। सो लेकिन स्पीड जो है देखिए आप वहाँ पे स्पीड का जो नेचर है वहाँ पे इनिशियली कितना पे था, वहीं पे था, और फाइनली भी कहाँ पे है, वहीं पे है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जो स्पीड का वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ, है ना, और जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स दैट द चेंज इन टाइम, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, चेंज इन टाइम हो रहा है, मतलब टाइम जो है वो चेंज हो रहा है ना। देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, टाइम चेंज हो रहा है बट द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, दिस इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये रहेगा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड दिस पोर्शन, ठीक है। मतलब और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी बॉडी का अगर स्पीड सेम हो, मतलब आप कहीं पे जा रहे हो कार के थ्रू, ठीक है, कार के माध्यम से कहीं पे जा रहे हो, टाइम जो है वो बढ़ रहा है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो पहला घंटा में जो आप 1 घंटा में चल रहे थे 50, वो दूसरा घंटा में भी 50 हो रहा है, तीसरा घंटा में भी 50 हो रहा है। मतलब क्या है इसका, कि बॉडी वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यही बोलता है कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों हम लोग अभी बात करते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है 107 पेज नंबर का इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, वो बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वहाँ से जो एरिया मेज़र करता है उससे हम लोग को क्या मिलता है,
ठीक है। हम लोगों ने पिछला भी वीडियोस में, कई सारा वीडियोस में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है, वहाँ से हम लोग डिराइवेशन भी किया, ठीक है। वहाँ पे सारा का सारा एरिया फाइंड आउट किया है ना। सो एरिया से हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को पता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप एक काम कर सकते हो, आपके क्लास 9 मोशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे ठीक है। सो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, उससे अगर हम लोग किसी भी तरह की एक मोशन का एरिया निकाल लिया, मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मोशन है, उसका अगर एरिया निकाल लिया, सो हम लोग वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कि अगर हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से समहाउ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकाल लिया, सो दैट विल गिव अस द एरिया। यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि बॉडी जो है वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पिछला क्वेश्चन में जो फॉर्म है वो वाला मैंने बोल ले लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने क्या किया, वो जो मोशन होगा उसके साथ मैं टाइम एक्सिस के साथ अगर एरिया निकाल लिया, दैट विल गिव मी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सो द ग्राफ शोज द यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी क्या माना, v वेलोसिटी मान लिया इन टाइम t, है ना। सो ये एरिया अगर हम लोग फाइंड करें, ये कैसा पोर्शन है, ये एक रेक्टेंगल, और आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, है ना। मान लीजिए कि ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी लेंथ का जो वैल्यू है, देखिए लेंथ टाइम एक्सिस पे मान लिया, टाइम एक्सिस पे क्या है, t है, इसलिए हम लोगों ने 0 टू t, सो उसमें t डाल दिया हम लोगों ने। और जो ब्रेथ में है वहाँ पे देखिए वेलोसिटी का वैल्यू है, सो 0 टू v वेलोसिटी, सो v माइनस 0 इज़ v मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और एक स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया, सो वी विल गेट द डिस्टेंस। और आप लोग यहाँ से जो आंसर है यहाँ से लिख सकते हो, और एक पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो, दैट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सो ये रहेगा आपका आंसर।